तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या पढ़ रहे हैं अभी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये प्लूरल है, यानी अगर ये एक है तो ये माइटोकॉन्ड्रियन इसे कहेंगे, और अगर इस तरह के ये बहुत से होंगे तो इसे क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेन है, यानी अब देखें जो आगे हम पढ़ेंगे वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी उसकी एक मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, जिस तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन थी। जब हम न्यूक्लियस वाले जो लेक्चर हमने पढ़ा था तो हमने बात की न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। ये कौन सी मेम्ब्रेन नजर आ रही है? आउटर। यानी ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है वो कौन सी है जी? आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये जो है ना ओनली प्रेजेंट इन यूक्रियोटिक, यानी ये यूक्रियोट्स के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनेल पाई जाती है, वो कौन सी है? राइबोसोम। अच्छा, ये इसको ना इसका साथ ही फंक्शन लिख रहे हैं। दे इट इज अ साइट या देयर आर अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस, यानी ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसमें से जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एनरोबिक तो साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, और कुछ हिस्सा एरोबिक का कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी ये देखें, इसको हम 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसको आपको समझा देता हूँ। देयर आर साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। इसको ना जो पुरानी बुक्स होती थी उसमें पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता था। पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि जो है ना ये आपको याद रहे। क्या चीज है ये? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये सेल का एनर्जी जनरेट कर रहा है। सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तो सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, और ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। देयर आर अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन की ये साइट है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसके बाद मेजर एनर्जी प्रोटेक्शन सेंटर की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया। आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं, ये स्मूथ है। ये आउटर मेम्ब्रेन आपको क्या नजर आ रही है बच्चों? स्मूथ नजर आ रही है। ये सामने जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? स्मूथ जैसी, यानी इसमें इनफोल्डिंग्स नहीं है। और इसके बाद जो है जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स है। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही है। ये इनर मेम्ब्रेन में आपको क्या नजर आ रही है? ये इनफोल्डिंग्स नजर आ रही है, ये इनफोल्डिंग्स। और इसको हम क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है, सिंगल को हम क्रिस्टा कहते हैं। यानी ये जो एक है ना ये क्रिस्टा, और ये सारे जो मिलके ना इस तरह करके ये और ये क्रिस्टी। ठीक है। इसको हम जो है ना क्रिस्टी का, ये क्रिस्टा है। ठीक है। क्रिस्टा है भी, ये क्रिस्टा सिंगुलर क्रिस्टा है। और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यानी ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास क्रिस्टा हो गया, ये क्रिस्टा या क्रिस्टी। ठीक है। और ये अंदर क्या चीज है? मैट्रिक्स हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन आ गई। ये वाली मैंने आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी अंदर ले आया हूँ, लेकिन उसको आप ना ये आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई हमारे पास, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये इसका क्या हो गया? यहाँ पे इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है। और अंदर की साइड पे क्या चीज़ है? मैट्रिक्स। ठीक है। इनको आप ये लेबल भी हुआ है, ये मैट्रिक्स हो गया, ये क्रिस्टी हो गया। ठीक है। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, इसके बाद दीज सर्व एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं सरफेस एरिया आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर दोनों मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये अगर ये एक मेम्ब्रेन ये आउटर पे है, ठीक है, इसके अंदर दूसरी भी अगर इसके अंदर इनफोल्डिंग्स ना होती, ये बिल्कुल सिंपल सादी सी जो है ना विदाउट एनी फोल्ड होती, तो अब ये इसका जो सरफेस एरिया अंदर है ना ये कम होता है। और जैसे ही जो है ना हमारे पास ये इनफोल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनफोल्डिंग्स बन गई, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये एरिया आपको ना सरफेस एरिया, यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया जो है ना ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है। अच्छा, इसके बाद सरफेस एरिया के बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोसेस कौन से होगा? ये सारे के सारे प्रोसेस आपने समझने हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक नजर आपने समझना है। यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ना वो कहाँ पे होता है? वो होता है बच्चों यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप समझ लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहर साइटोप्लाज्म है। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन का जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो कहाँ पे हो रहा है? वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस है। और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर, वो क्रेब्स साइकिल। और यहाँ पे जो क्रिस्टी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ठीक है। यहाँ पे फिर आपने सुनना है थोड़ा सा जो है ना ये आप समझ लें कि यहाँ पे जो सेंटर के अंदर जो है ना ये इसके सेंटर के अंदर, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर क्रेब साइकिल होती है। यानी मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज होती है? क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। और इसके बाद जो हमारे पास जो क्रिस्टी है, यानी जो क्रिस्टी के ये क्रिस्टी है,
यानी इन फोल्डिंग्स है, इनके ऊपर क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे वहां पे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्रिस्टी के ऊपर होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, और जो बाहर की साइड है उस पे जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लाइको या ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अगर आपसे पूछता है कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म, ये बाहर फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, और बाकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पे हो रही है, मैट्रिक्स में। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ पे होती है, क्रिस्टी के ऊपर। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन ऑन विच द मेम्ब्रेन बाउंडेड डायरेक्शन टेक प्लेस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, यानी एक आपको डीएनए कहाँ में नजर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर नजर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम भी होते हैं, और इसके जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक से ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, इसकी ना एक थ्योरी थी एंडोसिम्बियोसिस। कहा जाता था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक फ्री लिविंग जो है बैक्टीरिया था। माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, और इसके क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो राइबोसोम है ना वो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक। इसके जो राइबोसोम होते हैं वो किससे मिल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक से। यानी वो हमारे पास कौन से हैं, जैसे हमने राइबोसोम वाले पे पढ़ा कि 50, हमारे पास 30, और यानी जो छोटी यूनिट है वो 30s की है, और जो इसके बाद बड़ी यूनिट है वो हमारे पास कितनी की है, 50s की। यानी प्रोकैरियोटिक से मैच कर रहे हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम से ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम है और अपना डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहा जाता था कि ये पहले जो है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था, और फिर क्या हुआ कि ये जो एवोल्यूशन के मुताबिक कहा जाता है कि ये जो है ना सेल ने इंगल्फ कर लिया इसको। सेल ने क्या किया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जब एक यूकैरियोटिक सेल के साथ आके ज्वाइन हुआ और ये इसके अंदर एंटर हो गया, इसे कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस। ये एक थ्योरी है बच्चे, ठीक है। मतलब ये एक आप कह सकते हैं ये लोग जो है ना बस ये अपनी तरह से बता रहे हैं कि ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था। क्यों फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम है और अपना डीएनए, ठीक है। और ये जो है ना फ्री लिविंग बैक्टीरिया होने की वजह से जो है ना इसको कहा जाता है कि जब ये एंटर हुआ और ये एक ऑर्गेनेल बन गया और ये एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इसने सेल की। तो ये सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। लास्ट में एक हल्की सी इसकी जो समरी देख लेते हैं जल्दी से, कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है बच्चों, ये आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है, क्रिस्टी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये जो है ना इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये आपको एग्जांपल यहाँ पे दी मैंने कि जो अगर मतलब स्मूथ होंगी दोनों तो फिर उसका ये जो अंदर का सरफेस एरिया वो कम होगा, और अगर इनफोल्डिंग होगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता था कि ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी था। और ये क्वेश्चन बहुत दफा आ जाता है कि एंडोसिम्बियोसिस वगैरह, लेकिन आपका जो है ना ये इतने मुश्किल क्वेश्चन में भी नहीं आए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट अभी टॉपिक हम देखते हैं।